नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बसौड़ा अष्टमी भी कहते हैं। होली के 8वें दिन मनाई जाने वाली इस पर्व में माँ शीतला की पूजा होती है। माँ शीतला के हाथों में झाड़ू, नीम के पत्ते, यानी कि यहाँ से साफ सफाई की शुरुआत की कामना के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को घर में खाना नहीं बनाया जाएगा शीतला अष्टमी के दिन, क्योंकि माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और एक दिन पहले यानी रात में ये खाना स्नान वगैरह करके बनाने का विधान है। शीतला अष्टमी की पूजा आप सुबह 6:08 से शाम 6:41 तक कर सकते हैं। पूरे 12 घंटे 33 मिनट का वक्त है और शीतला सप्तमी शनिवार को है। अब अष्टमी तिथि चूँकि 4 अप्रैल की सुबह 4:12 यानी कि समाप्त होगी 5 अप्रैल को 2:59 पर। अब शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, शीतला अष्टमी के दिन अपने घर के रसोई की साफ सफाई कर आप पूर्णतया से सात्विक प्रसाद बनाएं। अगले दिन यानी बसौड़ा में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करें। व्रत का संकल्प लें। माँ शीतला के मंदिर जाकर उनकी पूजा करें। फिर बासी भोजन का भोग लगाएं। अगर घर के पास में मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता को दही, रबड़ी, चावल, खीर की भोग लगाया जाता है और माँ शीतला के चांदी के चकोर टुकड़ा में उनका प्रतीक चिन्ह बनाकर अर्पित किया जाता है। फिर लाल धागे में बच्चों को गले में पहना दी जाती है ताकि बीमारियों से बच्चों की रक्षा हो। पौराणिक कथा में एक कथा सुन लें। एक दिन बुजुर्ग महिला और उनकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यता है कि अष्टमी के दिन बासी चावल माता को चढ़ाए और खाए जाते हैं। अब बहुओं ने सुबह से ताज़ा खाना बना लिया और दोनों की संतानें हुई थी। इस कारण उन्हें डर था कि बासी खाना खाने से कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कुछ समय के बाद दोनों महिलाओं के बच्चों की अचानक मौत हो गई। अब इसकी जानकारी मिलते ही सास ने बहुओं को घर से निकाल दिया। अब बच्चों के शव को लेकर बहुएं घर से निकल गई और बीच रास्ते में वह एक विश्राम करने के लिए एक जगह ठहर गई। वहां उन दोनों को 2 बहनें शीतला और औरी मिली। दोनों अपने सिर में जुओं से बहुत परेशान थी। अब बहुओं ने दोनों बहनों के माँ शीतला का जो स्वरूप है उसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है ठंडा, यानी शीतल। पर्यावरण की शुद्धिकरण की देवी जो सृष्टि को विषाणुओं से बचाने का संदेश देती हैं और माँ को साफ सफाई, स्वच्छता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। उनके वस्त्रों का रंग लाल है जो खतरे और सतर्कता का प्रतीक है। माँ शीतला की चारों भुजाओं में झाड़ू, घड़ा, सूप, कटोरा सुशोभित है जो सफाई का प्रतीक चिन्ह है। उनकी सवारी गधा है। उन्हें गंदे स्थानों की तरफ ले जाती है और झाड़ू उस स्थान की सफाई करने के लिए, तो सूप कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए, घड़े में भरा गंगा जल उस स्थान को विषाणु मुक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में होता है। तो माँ शीतला की कहानी, एक और कहानी बहुत ही प्रचलित है, ज़रूर सुनिए, क्योंकि माँ शीतला की कहानी सुनने से बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता है। आपके बच्चे दीर्घायु होते हैं। देखिए, शीतला माता के संदर्भ में बहुत सारी कथाएं हैं। अभी हमने एक छोटी सी कहानी आपको कही। एक और कहानी आती है कि एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि धरती पर उनकी पूजा कौन कौन करता है और कौन उन्हें मानता है। यही सोचकर शीतला माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव, याद रखिए, राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका मंदिर भी नहीं है, ना ही उनकी पूजा है। अब शीतला माँ गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, यानी मार जिसको कहते हैं, डाल दिया। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए। पूरे शरीर में जलन होने लगी।
अब शीतला माता दर्द में कराहती हुई गांव में सभी से सहायता मांगी, लेकिन उस गांव में किसी ने मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। वह कुम्हारन देखती हैं कि बूढ़ी माई को दर्द हो रहा है, उन्हें व्याकुल है, तो उन पे दया आ जाती है। तब उस कुम्हारन ने माता को बुलाकर घर में बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। अब ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा से काफ़ी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने कहा कि माता, मेरे पास रात के दही और रबड़ी रखे हैं, आप इसको खाइए। रात के रखे दही और ज्वार के आटे की राबड़ी खाकर माँ के शरीर को काफ़ी ठंडक मिली। और फिर कुम्हारिन ने माँ से कहा कि आपके बाल बिखरे हैं, इनको चोटी में गूँथ देती हूँ। कुम्हारन माई की चोटी गूँथते हुए कागसी यानी कंघी बालों में करती रहीं। अचानक देखती हैं कुम्हारन कि माई के सिर के बालों के नीचे छुपी हुई तीसरे आँख है। अब यह देखकर घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती को देखने आई थी, मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहने के बाद माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। कुम्हारिन महिला शीतला माँ को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा कि माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, न बैठने को आसन। तब माँ ने प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दृढ़ता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, आप अगर वर देना ही चाहती हैं तो इसी डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से अष्टमी को पूजा करे, व्रत रखे, आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी ऐसे ही दूर कर दें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। साथ ही जो पुरुष शीतला पूजा के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धोने दे और पुरुष भी अपना आप पर ठंडा जल, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी कमी मत करना, दरिद्रता ना लाना। तब माँ शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के कारण सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो शीतला मैया की जय। तो एक दीपक कहाँ जलाएं कि माँ शीतला का आशीर्वाद बरसे? आटे को पानी से गूंथकर एक छोटा सा दीपक बनाएं, गेहूं का आटा। फिर दीपक में रुई की बाती डालें और घी डालें और फिर माँ को यह दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, और फिर पूजा करें। इसके बाद अपने घर के सभी लोगों के सर पर रोली या फिर हल्दी से टीका करें और खुद भी टीका लगाएं। फिर हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माता, माँ लेना और सीली ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। रोली हल्दी से टीका जरूर लगाना है। माँ को काजल, मेहंदी और वस्त्र, लच्छा वगैरह अर्पित करें। फिर पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा और आटे का जो दीपक है बिना जल ही आपको अर्पित करना है। इसके बाद माँ की आरती करें और अंत में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जो जल बह रहा है ना, उसी से थोड़ा सा जल लोटे में ले लें। अब यह सबसे पवित्र जल है, इसे घर के सभी सदस्य के आँखों पे लगाइए। थोड़ा सा जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें, इससे घर की शुद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और होलिका दहन जहाँ हुआ था, संभव हो तो वहाँ पर जाके पूजा करें, जल चढ़ाएं, पूजन की सामग्री अर्पित करें, अगर संभव हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें, आपके घर में जहाँ से आप पानी पीते हैं वहाँ पे पूजा करें और फिर बचा हुआ सारा सामान कुम्हारन को, गाय को और ब्राह्मण को दे दें। और इस तरह से माँ शीतला की पूजा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ शीतला की कृपा से घर में सुख शांति और आपका
अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, पुत्रवान होने का, संतानवान, आरोग्यवान होने का वरदान मिलता है। तो माँ शीतला ऐसी ही हैं। अगर सच्चे मन से, सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं तो यथाशीघ्र पूरा होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।